जमुना भाभी। हाँ, क्या हुआ? माँ कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? माँ कमरे में नहीं है? नहीं, काफी देर से माँ को देखा नहीं। अरे, ये क्या बात हुई? अब वैसे कहाँ जा सकती हैं? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं। चलो। जमुना, जमुना, मेरे लिए जल्दी से एक गर्मा गर्म कॉफी बना दो। हाँ, बनाती हूँ। क्या बात है? तुम दोनों कुछ परेशान नजर आ रही हो। माँ काफी देर से दिख नहीं रही है। देखो, शायद कहीं चल रही होंगी। माइंड योर लैंग्वेज बड़ी बुआ। आप इस तरह की बातें कैसे कर लेती हैं? ओह, मेरी तुम जरा याद करो तो, तुम अपनी माँ से इसी तरह बात, I mean, इसी लैंग्वेज में बात करती थी, भूल गई क्या? इस घर में पूजा के वक्त, हर साल पूजा के वक्त तुम्हारी माँ के लिए जब भी नई साड़ी आती थी, तब तुम अपनी माँ से अनेकों सवाल किया करती थी। हर साल पूजा के समय इसी दिन पर दान करने के वक्त आपके पास ये तोहफा आता है। ये गिफ्ट किसने भेजा है माँ, बोलो? और मुझे पता है इसमें एक कीमती साड़ी भी होगी। बहुत बातें सुनाई थी तुमने, याद है या फिर भूल गई? देखो, कहीं शायद तुम्हारी माँ का कोई बड़ी पुराना। बुआ, ये सब क्या कह रही हैं? आप इस घर की बड़ी हैं। आप माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? मैं कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ इस घर में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। पूरे घर को छान मारा मैंने, छान मारा पूरा घर, फिर भी उनका कोई पता नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा से भी पूछा मैंने, उन्हें भी कुछ नहीं पता। संगीत किसी को बिना बताए कहाँ जाती हैं? वो कहाँ जाती हैं? हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ के बारे में गलत कहेंगी, शक पैदा करेंगी आप। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ जमुना अतीत याद दिला रही हूँ। हाँ, इस गीत का उसकी माँ के साथ जो सांप और नेवले वाला रिश्ता वो था, मेरी गलती थी, जिसे मैंने सुधार लिया। बहुत बार माफी भी मांगी, आज फिर से कहती हूँ कि मेरी गलती थी एंड आई एम सॉरी। एक्सीलेंट। देखो, तुमने माफी मांगी है, तुमने स्वीकार किया है, ये तो ठीक है। लेकिन वो दूसरी तो गलती किए ही जा रही है ना? प्लीज बड़ी बुआ, प्लीज अब दया करके चुप हो जाइए और उन्हें एक बार कॉल कर लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने कॉल नहीं किया? मैंने बहुत बार कॉल किया, लेकिन रिसीव करना जरूरी नहीं समझा, उठाया ही नहीं। क्या माँ फोन नहीं उठा रही? नहीं, फोन नहीं उठा रही। कहाँ गई है, किधर गायब है, क्या पता। मैं यही सोचकर हैरान हो जाती हूँ। घर से एक इंसान बाहर जाता है, लेकिन किसी को भी बताने की जरूरत नहीं समझता। क्यों? क्या सब कुछ आपको बताकर करना होगा? क्या आप इस घर की असली मालकिन हैं? ए जमुना, जबान संभाल कर बात करो मुझसे। तो आप भी मेरी सासू माँ के बारे में ठीक से बात कीजिए, सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपने उन्हें देखा है और जाना है, इसलिए आप उनके बारे में ऐसी वैसी बातें ना ही करें। उफ जमुना, तुम लोग आपस में बहस करना बंद करो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि माँ गई कहाँ। आ गई माँ। माँ, रुकिए, आप कहाँ गई थी? सब कब से माँ? आपको फोन कर रहे थे, किसी को बताकर नहीं गई? हाँ माँ, बड़ी बुआ कह रही थी कि उन्होंने पापा से भी पूछा, पर वो भी नहीं जानते थे कि आप कहाँ गई हैं। मुझे जरा काम था। हाँ, पर क्या काम था बड़ी भाभी?
बड़ी भाभी, आप तो घर की बहू हैं और जब घर की बहू घर में ना हो तो क्या होता है, चिंता हो जाती है। यहाँ तक कि आपकी सास भी आपको ढूंढ रही थी। अच्छा बड़ी भाभी, आप कहाँ गई थी? ओह, कहीं आप वही पहले वाली जगह, मतलब? तमीज से बात करो रागिनी। भूलो मत कि मैं अभी इस घर में मौजूद हूँ, तुम्हारे सामने। मैं चाहूँ तो कल ही तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ इस घर से विदा कर सकती हूँ। खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं जानती हूँ बड़ी भाभी, अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी दया पर ही तो मैं इस घर में हूँ। भाभी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप यकीन मानिए, मैं कम से कम आज के बाद आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। क्यों? क्योंकि इस घर में सभी को हर तरह की आजादी है, सभी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं मुंह खोलूं तो सबको मिर्ची लग जाती है। आप इतनी घटिया बातें क्यों कर रही हैं बड़ी बुआ? ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी माँ ने अभी तक किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी, बस यहाँ चुपचाप खड़ी है। देखो, ये तो देखो कैसे देख रही है। क्या हुआ बड़ी भाभी, आप चुप क्यों खड़ी है? सब तो है, बताइए ना कहाँ गई थी। संगीत के मैंने कभी जानना चाहा कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? कभी सवाल किया मैंने? नहीं माँ। गीत, क्या तुमसे कभी पूछा तुम कहाँ जा रही हो? जानना चाहा मैंने? तो फिर तुम लोग क्यों जानना चाहते हो कि मैं कहाँ गई थी? घर की बहू, इसीलिए घर की बहू होने के नाते मैं कहीं जाऊँ तो मुझे सबको बताकर जाना होगा, यही ना? माँ आप गलत मत समझिए। असल में गीत का वो मतलब नहीं था, वो वरिड थी। आप घर पे नहीं थे ना, तो उसे चिंता हो रही थी, इसलिए उसने आपसे सवाल किया। मैं जानती हूँ वेद, गीत मुझसे बहुत प्यार करती है। वरिड थी इसलिए ये सवाल पूछ लिया। लेकिन पता है क्या, हर इंसान को अपनी लाइफ में स्पेस चाहिए, स्पेस देना चाहिए। चाहे वो तुम्हारी बीवी हो या सासू माँ, ये बात गीत को समझनी होगी। माँ सुनिए, माँ रुकिए, माँ रुकिए तो, माँ मेरी बात सुनिए, माँ जरा रुकिए। हाँ, गई, चमची गई पीछे पीछे। सीरियसली बड़ी बुआ, ना जाने माँ ने आपको इस घर में क्यों रखा है, भगवान ही जाने। पता है, फसलों पर रहने वाले कुछ कीड़े होते हैं जिन्हें अपना खाना फसलों से ही मिलता है और उन्हीं फसलों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। छी 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 छी। लेकिन माँ गई कहाँ थी? मैं ऊपर बरामदे में था, मैंने देखा माँ कैब से उतरी। माँ अपनी गाड़ी लेके नहीं गई थी। माँ घर की गाड़ी नहीं ले गई थी? माँ सुनिए ना, माँ सुनिए तो, माँ मेरी बात छोड़ो सुनिए। मुझे जाने दो माँ प्लीज। सुनिए, मैं जानती हूँ माँ, मैं जानती हूँ कि आप कहाँ गई थी। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? आप तान्या के पास गई थी ना माँ? तान्या के घर गई थी? जमुना। माँ आपको पता है, मैं अब तक पूजा रूम में थी माँ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान से प्रार्थना करते करते मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी माँ। मुझे अब भी तकलीफ हो रही है माँ। मुझे ना एक अजीब सी खबर मिली है माँ। सच नहीं है ना वो? खबर गलत है ना माँ? बोलिए ना। कैसी खबर? माँ पता है, मैंने इस घर में किसी को नहीं बताया और कोई नहीं जानता ये बात, कोई भी नहीं। लेकिन आप मुझे सच बताएंगी ना माँ? बोलिए ना माँ, सच बताएंगी ना मुझे? क्या सच बताऊंगी मैं तुम्हें? माँ, वकील साहब से मेरी बात हुई थी माँ। आपने वकील साहब से रिक्वेस्ट की
आपने उनसे कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो चुप रहे। क्या जानना चाहती हो तुम? माँ, आपने तान्या की जमानत करवाई ना? माँ सुनिए, माँ। माँ सच का सामना नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? माँ ने तान्या को जमानत क्यों दिलवाई? आखिर क्यों? इसका मतलब ये बात सच है। आर्या मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो आर्या? आर्या मेरी बात सुनो। आर्या रुक जाओ आर्या। मैं समझ गई हूँ। आर्या शांत हो जाओ। नहीं तो समझ गई हूँ। इस जन्म में मैं संगीत को नहीं पा सकूंगी। इस जन्म में मैं संगीत को नहीं पा सकूंगी माँ। नहीं माँ, सबके सामने मेरा हाथ पकड़ कर घसीट कर मुझे घर की चौखट पर खड़ा कर दिया उसने माँ। उसने धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया माँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, उदास मत हो। सुनो, इस तरह से रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं। रिएक्ट ना करूँ हाँ मासी, रिएक्ट ना करूँ मैं? मेरी क्या गलती है बताइए आप? मैंने तो सिर्फ संगीत से प्यार किया है, कोई गलती नहीं की मैंने। क्या गलत किया मैंने? जानती है माँ, सबके सामने मेरा अपमान किया माँ उसने। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ माँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ माँ। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, पागलपन मत करो। इस तरह से रोने धोने का क्या फायदा? हमारे घर की बेटी का उन लोगों ने अपमान किया है, ये तो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उस राय परिवार की इतनी बड़ी हिम्मत, उस जमुना की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। बस करो, इन बातों को अब रहने दो। देख नहीं रही हो मेरी बेटी की हालत खराब है, उसे तकलीफ हो रही है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? तकलीफ नहीं माँ, तकलीफ नहीं, आग लगी है मेरे दिल में, आग लगी है। उस संगीत को मैं मार डालूंगी माँ। हाँ, उस संगीत की मैं जान ले लूंगी, उसके बाद मैं खुद भी मर जाऊंगी। आर्या, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम मेरी अच्छी बेटी हो, ये सब कुछ मत बोलो बेटा, ऐसे मत बोलो तुम, मेरी अच्छी बेटी हो तुम। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ माँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जिस संगीत से मैंने इतना प्यार किया है, जिस संगीत को मैंने इतना प्यार किया, उसी संगीत ने मेरा हाथ पकड़कर उस घर से बाहर निकाल दिया मुझे माँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा माँ, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ माँ, मैं बिल्कुल मान नहीं पा रही हूँ। शांत हो जाओ तुम। कैसे शांत हो जाओ आप? बोलिए ना, कैसे शांत हो जाऊँ मैं? कैसे शांत हो जाऊँ? आप बोलिए। चलो, ये चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो तुम? गीत, ये क्या पागल? चलो, गीत छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। गीत छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रही हो तुम? चलो गीत, मेरी बात सुनो। गीत, अरे यहाँ क्या चल रहा है? मतलब रॉकी भैया के साथ इसकी शादी नहीं हुई है, ये इस घर में सिर्फ जमुना भाभी और संगीत भैया को नुकसान पहुंचाने आई है, समझी आप? अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो यहाँ। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन हाँ, तुम जैसी लड़की को इस घर से निकालेंगे मेरे पति।
तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस निकल घर से जाओ मत मेरे निकालो, घर से। संगीत। मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ऐसा निकलो मत यहाँ करो, से। संगीत। तुम निकलती हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊं। इस घर की औरतें अपने मान सम्मान की रक्षा करना खूब जानती हैं। मैं तुम्हें पीटकर सीधा कर दूंगी आर्या। अनुराधा राय का एक ही रूप देखा है तुमने, दूसरा रूप नहीं। इस घर की बहुओं का मान घटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें जो सजा मिलेगी वो तुम सोच भी नहीं सकती। जो भी कहा था याद है ना तुम्हें? जितने दिन लड़ाई झगड़ा करना है सब करो, लेकिन एक बात याद रखना, रथ यात्रा वाले दिन अगर जमुना इस घर में नहीं लौटी तो तुम्हारे खिलाफ एक पल भी गंवाए बिना कड़ा फैसला लिया जाएगा। इसलिए तब तक जरा संभल कर रहो। गीत, संगीत, जमुना, केदार राय, अनुराधा राय, आज के बाद इस घर में कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा, कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा, कोई भी नहीं रह पाएगा। और संगीत, इतने दिन तुम्हारे प्यार में सब कुछ किया मैंने, सब कुछ किया मैंने। अब उसी प्यार की खातिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ संगीत, उसी प्यार के खातिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ अरे इसे यहाँ। हाँ हो गया भैया, हो गया। हाँ। क्या किया मैं? आपकी समझा गोटी नहीं। कट गई। ऐसे कैसे कट गई? गीत, ये चीटिंग है। कल्याण, ये चीटिंग कर रही है। मैंने कहा चीटिंग की कुछ भी। कल्याण, अब तुम ही सच बताओ, सच बताओ कि गीत ने चीटिंग की है या नहीं, झूठ मत बोलना। नहीं दत्त, चीटिंग क्यों करेगी भैया? दरअसल आपको खेलना नहीं आता। खेलना नहीं आता? खेलना नहीं आता मतलब? रुको, इस बार तुम्हारी पक्की गोटी काट कर दिखाऊंगा। देखो देखो। पापा आप रहने दीजिए, आपसे ये सब नहीं होगा। क्यों? दरअसल पापा ये आपके बस का है ही नहीं, ये लड़कियों का खेल है, आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए। लड़कियों का खेल? लड़कियों का खेल? ठीक है ये ना? देखो, हाँ, देखो। ये इस हाँ, हाँ, बार कीजिए। पक्का हाँ, हाँ। छक्का होगा। चलिए, हाँ? चलिए। जय माता यहाँ, दी, यहाँ, जय यहाँ। माता जोर से दी, चलिए, जय माता 6 दी। लाइए। 6 बोल के 1 लाया भैया। दत्त, ये देखो भैया का 1 आया है। आप लोग यहाँ बैठकर लूडो खेल रहे हैं? हाँ। तो और क्या करें? जमुना और गीत ने जबरदस्ती खेलने को कहा, इसलिए मैं बैठ गया। नहीं तो ये सब खेल मैं खेलता नहीं, बिल्कुल नहीं खेलता ये सारी सब गलती मैं। इनकी है। बुढ़ापे में बैठकर जमुना और गीत के साथ लूडो खेल रहे हैं। देखो तो जरा। माता दी। माँ ये ली। पापा को बूढ़ा मत कहिए, ये बूढ़े अच्छा, अब नहीं बूढ़े है। को बूढ़ा भी ना कहूँ? नहीं माँ, अरे मेरे ससुर जी ना अभी भी जवान है, हाँ बहुत स्मार्ट है। और आप दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल कमाल की है, इसलिए बूढ़ा बूढ़ी ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कहूँ? क्यों नहीं? हाँ, एक बूढ़े आदमी को बूढ़ा क्यों नहीं कहूँ? क्योंकि ऐसा कहने से आपके बीच झगड़ा होगा माँ। ए, तुम चुप करो तो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। अरे इसमें क्या बड़ी बात कह दी मैंने? हाँ बताओ अब। अरे बस। उफ, अब इतना झगड़ा मत करो। पापड़ फ्राई आ गए हैं, संग में चाय है और उसके साथ अब मुझे भी बैठना ही होगा। पापा आप ये किस तरह का गेम खेल रहे हैं? चलिए मुझे अरे नहीं खेलने नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? पापा को खेलने दीजिए, पापा आप खेलिए। हाँ अरे बाबा, पापा को स्वस्थ रहना है, डॉक्टर ने कहा है पापा को खुश रखने के लिए, तो पापा ही खेलेंगे। आप बिल्कुल बीच में बताइए। पापा चाल चलिए। खुश रहने की बात कर रही हो तुम? अरे मुझे अपनी वो सोनारपुर की जमीन याद आ गई। आय हाय 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 हाय, कैसे चली गई मेरी जमीन। पापा प्लीज, आप कंजूसी मत कीजिए, हर वक्त अच्छा नहीं लगता है। उफ। सच में भैया को संभालना ना मुश्किल है। हर वक्त पैसे करते रहते हैं। पैसे। अरे पैसे क्या अंडे दे रहे हैं बैंक में? अंडे दे रहे हैं? बैंक में पैसे अंडे दे रहे हैं? क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो? अब अच्छा ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा जरा बंद करो। देखो चाय और पापड़ फ्राई सब गर्म है अभी। तुम लोगों के झगड़े में सब ठंडा हो जाएगा। चलो जल्दी शुरू करो।
हम आ सकते हैं? अरे बाप रे, आप लोग। हाँ, अरे आइए 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 आइए। आइए मॉम्स, आइए ताऊस बैठिए। आइए 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 आइए। वाह, सब मिलकर लूडो खेल रहे हैं साथ में। हाँ, आप खेलेंगे एक गेम? आइए। नहीं, मैं लूडो वूडो नहीं खेल। अरे रे, क्यों? अरे वो ना, मेरा हर बार एक ही आता है बस। बिल्कुल सही कहा। आपके घर की बेटी जब से हमारे घर की बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर में सबकी किस्मत ऐसी ही चल रही है। 6 आना तो बंद ही हो गया है। बेचारा कहाँ खो गया है। कुछ कहा ताऊस? नहीं बहुरानी, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। ये लीजिए। अरे पर इतनी सारी सब्जियां क्यों, मतलब? ये हमारे बगीचे की सब्जियां हैं। ये क्या समझे जी, आप तो बिल्कुल किसान बन गए हैं। हाँ, वही समझ लीजिए। आपकी बेटी जब से हमारे घर पर आई है, उसके बाद से मैं बस लगभग किसान ही बन गया हूँ। और मैं बना हूँ रसोइया। ये देखिए, खाना पका कर लाया हूँ मैं। हाँ, क्या कर सकते हैं, हम तो आजकल घर पर यही सब कर रहे हैं। बहू जो कहती है हम वही करते हैं। देखिए ना, कपड़े धोते धोते हाथों में कैसे छाले पड़ गए हैं। हाँ, आप इस हालत में आप कपड़े धो रही हैं? गीत, क्या है ये सब? मॉम्स, और कुछ कहना है? नहीं बहू रानी, कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे माँ, पापा, ताऊ जी, आप लोग आ गए? What a pleasant surprise! आज सब अच्छे से खाएंगे पिएंगे। हाँ, आइए आइए, चाय और पापड़ खाइए। तो कल्याण जी, आपका लूडो का गेम चालू है क्या? हाँ है, वो चालू तो है, पर अच्छा आप लोग आइए ना, बैठिए ना प्लीज, आइए इस तरफ। हाँ, चलिए चलिए चलिए। अच्छा, ये ये लीजिए, लीजिए। पकड़। हाँ, जाइए आप लोग वहाँ बैठिए। आइए बैठिए ना। संभल, हाँ। आइए बैठिए भैया कह रहा था, यही मौका है, गोटियां बदल दीजिए। पापा चीटिंग कर रहे हैं। जमुना भाभी, देखिए पापा चीटिंग कर रहे हैं। नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने चीटिंग नहीं की। पापा क्या है ये सब? नहीं अरे, क्या बकवास कर रहे हैं? अरे, बिल्कुल नहीं। मैंने चीटिंग नहीं की। ये गलत है, बिल्कुल नहीं। जो भी हो जमुना, तुम्हारा गाना सुना है मैंने, बहुत ही अच्छा गाया है तुमने। बहुत बढ़िया गाना है। बहुत मशहूर भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर देखा, बहुत लाइक्स आए हैं, शायद मिलियन से भी ऊपर हैं। बाप रे, ये सब आप बोल रहे हैं? गीत के ससुराल वाले जमुना के गाने की तारीफ कर रहे हैं? आखिर तारीफ क्यों ना करें? अब अच्छा गाया है इसने, तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा दीदी। हाँ, मजा आ गया। हाँ, रंग जम गया है जमुना। अब तुम्हें कौन रोक सकता है, बताना? कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। अच्छा वेद, तुम्हारे मम्मी पापा इस तरह से शाबाशी देंगे, सोचा ही नहीं था। अरे बस। अरे इसकी जरूरत नहीं बेटा। क्यों? दरअसल बात क्या है जानती हो, पैर छूने की आदत पड़ गई है, आशीर्वाद देने की अब आदत नहीं रही। हाँ, तो इसीलिए।
क्या कहा आपने? नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहा बहू रानी, तुमसे कुछ नहीं कहा। जमुना, हमें भी गाना सुनाओ ना। हाँ, गाना सुना दो और साथ में पापड़ फ्राई और चाय। उफ, मजा आ जाएगा। चलो। बस तो फिर ठीक है, मैं गिटार बजाता हूँ। हाँ, और मैं टेबल बजाऊंगा। ठीक है, मैं गिटार लेके आता हूँ। জাহাজ তোমার ঘাটে আমার ছেঁড়া মাস্তুল তোমার শরীর জুড়ে আমি খুঁজে ফিরি কুল ঢেউ ভাঙে বুকে তোমার চোখে দেয় যে হাত ছানি যেভাবে তোমায় স্বপ্নে রেখেছি সেভাবে শুধু চিনি ওগো বিদেশিনী। Come on everybody, once more. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूं। क्या बात है? जरा अंदर चलो। क्यों? चलो। अरे क्या हुआ? आओ ना। अरे रुकिए तो। अंदर हुआ आओ। क्या है पर? अंदर आओ तुम। सबके सामने आओ। से आप ऐसे खींच कर ले आए। अरे बात क्या है? ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? इससे बेहतर बर्ताव की उम्मीद भी कैसे कर सकती हो? हम सालों से शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। तुम्हें मैं इतना प्यार करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ तुम पर तुमने क्यों इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तान्या की बेल किसने करवाई? तो तान्या की मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। बताओ, तान्या की बेल किसने करवाई? बताओ, वरना मैं तुम्हें। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप मुझे छोड़ देंगे? तलाक देंगे? मैंने तान्या की बेल करवाई है। ये बात आपको किसने बताई? तान्या का फोन आया था। हाँ, तान्या का फोन आया था। तान्या ने फोन पर मुझे बताया कि तुमने ही उसकी बेल करवाई है। बताओ, तुमने क्यों उसकी बेल करवाई? जवाब दो, जवाब दो मुझे। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? बताओ, जवाब दो। मुझे लग जवाब रही है। दो तुम। छोड़िए। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है बताइए? तबीयत खराब लग रही है क्या? जमुना, संगीत। आपको क्या हो रहा है? बताइए ना, बताइए ना, आपको क्या हो रहा है? संगीत, जमुना, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। क्या हुआ आपको? बताइए, बताइए ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलिए चलिए, लेट जाइए। पानी पियेंगे? पानी पियेंगे? पानी दो। पानी कहाँ गया? पापा। संगीत, पापा सुनाइए, कैसे कर रहे हैं? पापा क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? पता नहीं क्या हुआ। आराम से, एकदम से ऐसे हो गया। आराम से, आराम से, धीरे से। आराम से लेट जाइए। ये अचानक क्या अचानक हुआ क्या हो गया भैया को? अरे कोई पानी लेकर आओ ना। भैया, क्या हुआ आपको?
अच्छा, थैंक यू। पापा, पापा क्या हुआ था आपको? अचानक से आपका बीपी इतना कैसे बढ़ गया? और आप माँ को लेकर अचानक से नीचे से ऊपर क्यों चले गए थे? पापा, छोटे मालिक सुनिए, अब ये सब रहने दीजिए। मुझे लगता है कि हम सबको अभी यहाँ से जाना चाहिए। पापा आराम कर लेंगे। मैं इनके साथ ही रहूंगी। नहीं माँ, आप भी चलिए। पापा को जरा अकेले रहने दीजिए। प्लीज माँ, आप भी चलिए। हाँ, अब चलो। चिंता मत कीजिए माँ, इन्हें कुछ नहीं होगा। माँ को गलत मत समझिएगा पापा। माँ खरा सोना है, आपकी पत्नी है वो। मैं उन्हें बहुत मन से माँ कहकर बुलाती हूँ। वो माँ है, सबके बारे में सोचती है, और उससे भी बढ़कर वो आपकी जीवन साथी है। माँ पर गुस्सा होकर अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। अभी डॉक्टर ने प्रेशर की दवाई दी है, आप थोड़ा सो जाइए। हाँ, तो तुम सब जानती हो? जानती हूँ पापा। खुद मेरी सासू माँ ने तान्या की बेल करवाई है, बहुत पैसे दिए उसके लिए। मैं सब जानती हूँ। तुम जानती हो? जानती हूँ पापा। और सब जानते हुए भी? सब कुछ कहाँ जानती हूँ पापा? आपने मुझे सब कुछ कहाँ बताया है? छोड़िए ये सब, ये बातें रहने दीजिए। अब पापा, एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? पापा, मुंबई से एक प्रोड्यूसर आए हैं, हिंदी में एक फिल्म बना रहे हैं। उस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोजर चाहिए, और म्यूजिक कंपोज करने के लिए मुझे चुना है उन्होंने पापा। क्या 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 कह रही हो तुम? सच में? हाँ पापा, सच में। जमुना ढोली, जमुना राय बनी आपके परिवार में आकर, आपके बेटे की अर्धांगिनी बनकर। और आज उसी जमुना राय को फिल्म में गाने बजाने का मौका मिला है, म्यूजिक बनाने का मौका मिला है। आपके आशीर्वाद से पापा, आप सबके आशीर्वाद से। पापा, पापा आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। हाँ, आप परेशान मत होइए। और बाकी बात रही उस तान्या की, तो वो मुझ पर छोड़ दीजिए पापा। मैं उसे बिल्कुल सीधा कर दूंगी। छोड़ दीजिए पापा। डॉक्टर ने अभी अभी आपको नींद की दवाई दी है ना, अब आप सो जाइए। गुड नाइट। जी पापा। जमुना, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। मैं उस भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऑल द बेस्ट जमुना। क्यों? तुम्हारी नई फिल्म के लिए। पापा,
इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत कम बजट की फिल्म है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। पापा जानते हैं वो जो डायरेक्टर हैं वो बंगाली हैं और कहानी भी क्या? एक ढोली की कहानी है। हिंदी में फिल्म बना रहे हैं, एक लड़की ढोली की कहानी। और इसीलिए उनके मुताबिक मुझसे अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर और कौन हो सकता है। पापा, आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, जल्दी से उठना होगा। गॉड ब्लेस यू जमुना, गॉड ब्लेस यू। अब आप आराम कीजिए, सो जाइए, ठीक है? गुड नाइट। मैं कुछ नहीं जानती राज बिहारी बाबू। मुझे सारे अकाउंट डिटेल्स, उनके IFSC कोड, सब कुछ मुझे चाहिए। कंगाल कर दूंगी मैं केदार राय को, कंगाल कर दूंगी, समझ गए? जल्द से जल्द भेजिएगा। कौन है वहां? मुझे पता था तुम आओगी। और मुझे पता चला कि मेरी सास ने तुम्हारी बेल करवाई है। तुम्हें कैसे पता चला? तान्या, अगर तुम डाल हो तो मैं भी पात हूँ। राय परिवार की तरफ जो तुम्हारी बुरी नजर है ना, उसे हटा लो और जहाँ से आई हो वहाँ वापस लौट जाओ। वाह, परछाई दिखाई दे रही है मुझे तुम में केदार राय की। धमकी दे रही हो जमुना, धमकी दे रही हो। क्या करोगी? तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या करोगी? मार डालोगी? नहीं तो मार नहीं होता तो मैं तुम्हें बचाती ही नहीं। अपने ससुर के भेजे गुंडों से मैं तुम्हें बचाती ही नहीं। तुम्हें अगर मारना होता तो मेरी माँ यानी मेरी सासू माँ तुम्हारी बेल नहीं करवाती, है ना? दरअसल जानती हो, तुम पर ना हमें तरस आता है। तरस। तुम मुसीबत में आ गई हो तान्या, इसीलिए कहती हूँ जहाँ से आई हो वहाँ वापस लौट जाओ। चली जाओ यहाँ से। नहीं, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाली।